आप पीछे देख सकते हैं गांधी आश्रम भितिहारवा पहुंच चुका हूं। बहुत लंबा सफ़र तय किया मैंने घूमते घूमते। अब ठीक है, अब अंदर चलते हैं। अंदर का आपको सारा व्यू दिखाता हूं, अंदर क्या क्या है। Can I be your superhero? Superhero. यही है कैंपस पूरा इस जगह का, बाहर का। यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये रहा इसका मेन गेट। यहाँ ये सब लगा हुआ है, ये मधुबनी पेंटिंग है। वहाँ गार्ड बैठा हुआ है। गांधी आश्रम हम लोग आए हैं। गांधी आश्रम का थोड़ा सा आपको मैं इतिहास बता दूं। 1917 में गांधी जी जब यहाँ पे थे तो किसानों का दुर्दशा उन्होंने देखा था कि बहुत किसानों की दुर्दशा ख़राब थी। कहने का मतलब उनका हालत ख़राब था, सॉरी। नील की खेती उस समय खूब होती थी, तो उसी चीज़ को उन्होंने उस समय आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह। हाँ बोले। अरे गेटो अपने गाड़ी स्लिप हो गई। हाँ हुआ। शाम में कब तक एंट्री होला? साढ़े। ये इसका एंट्री फी है, 10 रुपया लगा, पर हेड लगता है 12+। छोटे बच्चों का फ्री है ये। और यहाँ पे एक स्टोर जैसा है। ये लौरिया नंदनगढ़ का आप मेरे वीडियो में देख चुके होंगे। ये वहाँ बौद्ध स्तूप का वो चीज़ दिखाया गया है तस्वीर में। और ये जो मैं दिखा रहा था 2017 में, यहाँ पे उस समय डबल इंजन की सरकार थी। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन कर दिया है। और इधर चल के देखते हैं क्या है। कुएं जैसा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इस कुएं का निर्माण 1917 में हुआ था, जिसका उपयोग गांधी जी और मां कस्तूरबा एवं अन्य के द्वारा किया गया था 2011 में। अभी अंदर तो काफी गहरा है, लेकिन पानी है। बागवानी अच्छी की गई है, हर जगह पौधे लगाए गए हैं, तो वर्थ इट है अगर टिकट चार्ज लग रहा है तो। यहाँ गांधी जी का स्मारक है। ऊपर ऐसे पिरामिड की तरह इसको तैयार किया गया है। आइए, वहाँ कुछ लिखा है, वो पढ़ते हैं। ये देखिए गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं ये बंदर। Are you comedy me? इतने चिकने चिकने दिख रहे हैं। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब आप ही डिसाइड कीजिए आपको क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या कहना है। वैसे आज के टाइम में कुछ कहने पे तो FIR हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इस तरफ देखते हैं। यहाँ पे कुछ इतिहास लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा हुआ जिला मुख्यालय यानी कि बेतिया से इसने लिखा है कि 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर दूर है। यहाँ से उत्तर में रामपुरवा अशोक स्तंभ है, वहाँ भी अभी हम लोग चलेंगे, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। लौरिया से 30 किलोमीटर वाल्मीकि नगर से, वगैरह वगैरह लिखा है। राजकुमार शुक्ल का लिखा हुआ है कि इन्होंने जो गांधी जी को बुलाया था इंडिया सॉरी कह रहा हूँ, बिहार में, तो देवनंद सिंह बीरबल्ली जी के साथ श्रीपुर भितिहारवा पहुंचे थे। तो गांधी जी यहाँ पे 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। यहाँ भितिहारवा में स्थानीय मठ के बाबा राम नारायण दास के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जमीन उपलब्ध कराई गई। तो ये जो जगह है उसको उपलब्ध कराया राम नारायण दास जी ने। और 16 नवंबर 1917 को यहाँ पे जो कुटिया बनी थी वो बन गई थी। यहाँ पे एक पाठशाला भी है, वो भी आपको अगर होगा तो दिखा दूंगा आपको। और ये इस जगह का मतलब गांधी आश्रम जो बना, ये 16 नवंबर 1917 को ही इसको मान लीजिए उसी दिन तैयार हो गया था। 20 नवंबर 1917 को माँ कस्तूरबा, गोरख बाबू, जनकधारी, महादेव बाबू, हरिशंकर सहाय, इन लोगों के तमाम तरह के लोगों का नाम लिखा है। इन लोगों का भी यहाँ आगमन हुआ। इसी रास्ते में आप आएंगे तो कुछ दूर आपको पहले ही इसी रास्ते में बेलवा कोठी मिल जाएगा। तो बेलवा कोठी का भी यहाँ लिखा है, एमएन साहब ने कुटी में आग लगा दी
सभी ने मिलकर कुटी का फिर पुनः निर्माण कराया। तो बेलवा कुटी भी आप देख सकते हैं, इसी रास्ते में है, आपको कहीं और नहीं जाना है, आते हुए पहले ही आपको दिख जाएगा। और उसके बाद से लिखा है चौथे नंबर पर, स्वतंत्रता के पश्चात गांधी निधि द्वारा 2 अक्टूबर 1974 तक इसका संचालन होता रहा। 2 अक्टूबर 1974 के बाद 30 अक्टूबर 1985 तक स्थानीय मुखिया मुकुटधारी प्रसाद चौहान एवं स्वतंत्रता सेनानी सत्यदेव प्रकाश वर्मा का मुख्य स्मारक का संचालन होता रहा। तो आज़ादी के बाद ये जो यहाँ का स्थानीय मुखिया थे मुकुटधारी चौहान, उन्होंने भी इसका देखरेख किया इस जगह को, मतलब एक्वायर करने के बाद भी। और बाद में 1985 से बिहार सरकार इसको म्यूजियम घोषित कर दिया, युवा कार्य, खेल और संस्कृति के। तो 1985 के बाद से गवर्नमेंट के अधीन में आ गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से शायद यही है उनका। ये सब तस्वीरें वो सारी है जो उस समय मतलब थी, उसी को ये बनाया गया है। वैसे तो ये सारी चीज़ें कुछ अब ये जैसे है, ये तो डाउनलोडेड फोटो है, लेकिन ये ऐसा ही था, आप इस चीज़ को मान सकते हैं। जब नील की खेती जब किसान वगैरह कराता, ये बेतिया राज बेतिया कचहरी आज भी है, लेकिन बहुत बुरी हालत में है, देखने लायक नहीं है उधर। मैं गया हूँ कई बार। ये पिपरा कोठी आपको मोतिहारी के आसपास पड़ेगा, मोतिहारी से थोड़ा दूर है, उस जगह का ये सीन है। पिपरा कोठी अभी भी जाएंगे तो गांधी जी की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। गांधी जी का जो भी है आपको मोतिहारी, पिपरा कोठी, बेतिया, मतलब ये सब तो पहले चंपारण ही था, आज के डेट में पूर्वी पश्चिमी हो चुका है, लेकिन पहले तो ये सब एक ही जैसा था। ये जो बेलवा कोठी में पढ़ रहा था वो ये है। यहाँ एक मधुबनी पेंटिंग लगी हुई है, अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये चक्की है, यहीं से दिखाना ठीक होगा। इसको जांत बोलते हैं यहाँ भोजपुरी में, और वैसे हिंदी में चक्की बोलते हैं, आटा चक्की। तो इसी में डाल के ऊपर से अनाज पीसा जाता था। ये भी शायद उसी ज़माने का है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कब लगा होगा। और बाहर आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों का यहाँ पे टोटो लगा हुआ है। अंग्रेज चले गए अपना यहाँ टोटो छोड़ के चले गए। ये बेतिया रानी का आवास है। सनिचरी कोठी का आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोस्टर उसी का है, सनिचरी कोठी का ही। इस तरफ आइए देखते हैं। ये जो टेबल यहाँ दिखाया गया है, ये टेबल, ये गांधी जी इसको यूज करते थे। यहाँ पे एक घंटी लगी हुई है। इस जब यहाँ जो मैं स्कूल की बात कर रहा था आपसे, तो उस स्कूल के घंटी है ये। वहाँ पे है सदाशिव, लक्ष्मण सुमन और हरि कृष्ण देव, उस स्कूल की वो घंटी थी। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। अभी आपने देखा एक और, अब ये यहाँ चलते हैं संग्रहालय में। और जितनी भी यादें हैं उस समय जो जो घटनाएं हुई है, जो भी मीटिंग सीटिंग और जितनी भी तरह की चीज़ें, सबका आपको यहाँ फोटोज मिल जाएंगी। गांधी जी जब इंडिया से बाहर थे तब का भी, अभी का भी, हर जगह का आपको यहाँ पे फोटो मिल जाएगा।
तमाम चीज़ें हैं। अगर आप इतिहास के इंटरेस्ट है आपको, तो गांधी जी के बारे में जानने का खासकर आप यहाँ आ सकते हैं। आपका अच्छा समय गुजरेगा। तमाम तरह की चीज़ें, फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलती है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मुझे एक दिक्कत यही लग रहा है कि इन्होंने ये जो लाइट लगाया, इसके कारण बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये शीशा थोड़ा ज़्यादा ही ग्लोसी होने के कारण बहुत चमक रहा है। जब ये गांधी जी 7 साल के थे, यहाँ आना पड़ेगा मुझे, हाँ, जब 7 साल के थे, ये गुजरात का उनका फ़ोटो है 1876 का। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू दिल्ली से आई हुई है। ये देखिए, ये इसका क्या ही मतलब, गांधी जी बकरी के साथ, ये सही है। गांधी जी अफ्रीकन महिला के साथ। यही आज का जमाना होता तो इसको रील घोषित कर दिया जाता। ये जो राजघाट वाली समाधि है गांधी जी की, वो है। ये सब बहुत ही रेयर तस्वीरें हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इधर भी आपको दस्तावेज वगैरह है, इसी जमीन का दस्तावेज, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन आप समझ जाइए ओरिजिनल ही होगा। उस समय का पता नहीं कितने रुपए का स्टाम्प है, वो भी ठीक से नहीं दिख रहा है।
ये फोटो कुछ खास ये स्ट्रक्चर भी उसी तरह बना हुआ है जैसे गांधी जी वाला था, पिरामिड की तरह। तो दोस्तों यही था भितिहरवा का गांधी आश्रम। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने काफ़ी हद तक शूट किया अच्छे से। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अच्छी चीज़ें पहले बता देता हूँ। यहाँ देखिए ग्रीनरी काफ़ी अच्छा है, माहौल काफ़ी शांत है। आप 10 रुपया दे रहे हैं, किसी पार्क में भी हम लोग 10 रुपया देते हैं, लेकिन इतना शांति नहीं मिलती जितनी यहाँ मिल रही है। और बुरी बात ये लगी कि मुझे कहीं अंबेडकर का फ़ोटो नहीं मिला। मतलब इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, अंग्रेज़ों का शासनकाल, ये सब चीज़ें, गांधी जी हैं, पर बाबा साहेब के साथ एक भी फ़ोटो मुझे नहीं दिखा। और जितने भी उस समय के बहुजन नायक थे उन सब के साथ कुछ नहीं था। तो ये बड़ा अजीब लगा मुझे। पता नहीं फ़ोटो लगाने वाले ने कुछ किया है या फिर गलती से हो गया हो। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि मेरी बात सही है या गलत है। ओवरऑल अगर इस लोकेशन की बात करें तो लोकेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यहाँ शांति मिल रही है और इतिहास से जुड़ा हुआ है। जो लोग इतिहास पसंद करते हैं, इंडियन हिस्ट्री में जिसको इंटरेस्ट है, वैसे इंटरेस्ट तो सबको होना चाहिए, जिन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में वो लोग यहाँ आए और काफ़ी चीज़ें पढ़ने, जानने, सीखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले लोकेशन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।